हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ। मैं आपको बता दूं कि अभी पता चला है कि कुछ स्टेट्स के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आ चुका है। पर्टिकुलर आपने जो ईमेल आईडी डाली हुई है उसके ऊपर, तो इसके अंदर मैं आपको सब डिस्कस करूँगा कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या वहाँ पे प्रोसेस होगा, कितने बजे पहुँचना है और क्या डेट है वहाँ पे कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कब ज्वाइनिंग होती है आपकी। तो सब डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर मैं। तो वीडियो के अंदर कुछ भी स्किप मत करना, जल्दी से जल्दी आपको सबको बताने की कोशिश करूँगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा सब कुछ मैं। और बाकी ये डाउट सारे जो भी हों क्लियर करूँगा, नहीं हुए क्लियर कुछ डाउट आपके तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए पहले बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका सब्जेक्ट क्या लिखा है, रिक्रूटमेंट ऑफर लेटर योर सिलेक्शन इन आर बैंक फॉर पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट ब्रैकेट में मल्टीपर्पज़। तो हमारे जॉब रिजल्ट आया था आरआरबी क्लर्क, उसका ऑफर लेटर है ये। और ये कौन सी स्टेट का, ये है मध्य प्रदेश का। तो एक सब्सक्राइबर ने भेजा ये। तो अभी यूपी का नहीं आया हुआ है क्योंकि मैंने यूपी से खुद अप्लाई करा था, मैं यूपी से सिलेक्टेड हूँ ऑफिस असिस्टेंट। तो यूपी का नहीं आया, मैंने चेक कर लिया है, तो उसकी दिक्कत नहीं लेनी है आपको। अभी आ जाएगा, इस हफ्ते के अंदर आ जाएगा क्योंकि अब स्टार्ट हो गई है प्रोसेस, तो इस हफ्ते के अंदर आ जाएगा। यूपी में वैकेंसी ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर जिसमें कम कम वैकेंसियाँ हैं उन स्टेट का आप चेक कर सकते हो, आ गया होगा शायद, और नहीं भी आया तो आ जाएगा कल तक। और आपको चेक करने का तरीका है, इनबॉक्स में चेक कर सकते हो आप। अगर इनबॉक्स में नहीं है तो कई लोगों के स्पैम में आता है, स्पैम फोल्डर उसमें भी आया था, क्योंकि बहुत सारे लोग मेल भेजते हैं तो गूगल इसको स्पैम समझ लेता है और फिर इसको स्पैम में डाल देता है। तो इसलिए स्पैम में भी चेक कर लेना आप, अगर इनबॉक्स में नहीं आया तो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं आपको, पहले वहाँ जाती है आपका बायोमेट्रिक होगा, जो आपके आइरिस स्कैन हुआ था और थंब इम्प्रेशन लगेंगे वो, बाकी सारी चीज़ें जो हमारे इंटरव्यू में भी हुआ था आरआरबी पीओ के, या हर जगह जो होता है उसको वेरीफाई करेंगे वो कि आपकी आइरिस स्कैन मिल रही है, मतलब वही हो या नहीं। उस ये का और टाइमिंग क्या है इनकी, 19 तारीख को बुलाया इनको 10 बजे। तो इनकी सीटें कम होंगी वहाँ पे, इसलिए इनका एक ही दिन में हो रहा है। यूपी में मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन लगेंगे, अलग अलग डेट होगी सबकी, क्योंकि एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे शायद, अब गलत भी हो सकता हूँ मैं, मगर बहुत सारी सीटें हैं इसलिए। और बाकी दूसरा क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे चाहिए, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा वो बता दूँ। एक तो एज प्रूफ का सर्टिफिकेट, जो कि आपका हो सकता है आपका 10th की मार्कशीट, जो कि सब पे ही होगी। और कि प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी, कि मतलब कि आपका जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, कि अगर आप जनरल हो तो कोई ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ की, ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस का, एससी हो तो एससी का, एसटी हो तो एसटी, ओबीसी हो तो ओबीसी का। सेंट्रल का लगेगा क्योंकि सेंट्रल की ये आपकी जॉब थी, सेंट्रल जॉब होती है ना कि स्टेट की जॉब ये। तो अगर आप पे स्टेट का और सेंट्रल का नहीं है तो अभी 19 तारीख थोड़ी लेट है, आप बनवा सकते हो। और बना नहीं है तो कोई नहीं, आप ट्राई करो, वहाँ पे बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो एक आप एफिडेविट लगेगा वहाँ पे आपका, वो आपको अलाउ कर देंगे। मगर आप पे अगर स्टेट का भी नहीं है और सेंटर का भी नहीं है तो दिक्कत हो सकती है आपके सिलेक्शन के अंदर। तो इसलिए किसी एक का तो मिनिमम बनवा ही लिया, और नहीं बन रहा तो कम से कम वहाँ से रिसीविंग ले लें, जिससे कि आपका इंश्योर कर सकें कि आप हमारा बन चुका है, अभी आया नहीं है घर पे। तो कास्ट सर्टिफिकेट तो उस समय भी आपको अलाउ कर देंगे, तो कुछ ना कुछ आप पे प्रूफ होना चाहिए, तो इसलिए जब ही अलाउ करेंगे। तो आपकी होगी एक तो कास्ट सर्टिफिकेट, और ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी आपके एक्सपीरियंस हो, कुछ भी जो आपने डाला उसके अंदर। और मार्कशीट चाहिए आपकी सारी 12th की और ग्रेजुएशन की, सेमेस्टर वाइज चाहिए या ईयर वाइज, जिसके सेमेस्टर थे उनके सेमेस्टर वाइज, ईयर थे ईयर वाइज। और बाई चांस आपकी कुछ बीच की, जैसे कि सेकेंड ईयर या फिर सेकेंड सेमेस्टर, इनकी आपकी खोई हुई है मार्कशीट, तो उसका आप लिख सकते हो, एफिडेविट भरवा लेंगे वहाँ पे। और बोल सकते हो आप उनसे कि हमारी खो गई है, हमने अप्लाई कर रखा, आ जाएगी, तो अलाउ कर देंगे। छोटी मोटी चीज़ें हैं ये चीज़। हाँ, आपकी डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल होना चाहिए आप पे, और आपकी कंसोलिडेट मार्कशीट होनी चाहिए आखिरी वाली, तो ये चीज़। और इस बैंक के अंदर बॉन्ड भी है, इस बैंक का नाम पर्टिकुलर मैं आगे बताऊंगा आपको। अब इस बैंक के अंदर देखते हो, हर बैंक के अंदर बॉन्ड नहीं होता, तो ये आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं कि हर जगह बॉन्ड नहीं होता। यहाँ पे 50,000 का बॉन्ड है, कुछ जगह 1 लाख का भी हो जाता है, कुछ जगह होता ही नहीं है। तो इसलिए ये बैंक टू बैंक वेरी करता है और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, तो ज़रूरी नहीं है सबका हो। इसके अंदर भी क्या, 50,000 का आपका नोटरी से एक एडवोकेट के थ्रू आपका वो बनेगा एक एफिडेविट, उसके अंदर आपका एक पर्टिकुलर बॉन्ड बनेगा कि आपने अगर छोड़ी जॉब 2 साल से पहले या 1 साल से पहले, जो भी पर्टिकुलर टाइम होगा, उसमें आपको 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये टाइमिंग बताई दी मैंने, 19 मार्च और 10 बजे रिपोर्टिंग है।
तो अब इसके अंदर क्या है, मेडिकल होगा इसके बाद आपका। मेडिकल के लिए क्या है, इन्होंने क्या बोला है, पहली बात तो आपको आने का खर्चा नहीं मिलेगा, जैसे इंटरव्यू में मिल गया था SC ST को आने का, इसमें नहीं मिलेगा कुछ भी। और इसके अंदर 1000 रुपये का मेडिकल का अराउंड खर्चा आएगा आपको, वो आपको ही पे करना है। मेडिकल में आपका ब्लड टेस्ट वगैरह ऐसी चीज़ें होंगी, नॉर्मल चीज़ें टेस्ट होंगी, जो कि ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, मैक्सिमम इन्होंने बोला खुद भी 1000 रुपये तक आएगा, तो वो आपको खुद पे करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कौन सा बैंक है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, तो इसके अंदर आपका बॉन्ड है। बाकी जब मेरा भी आ जाएगा कॉल लेटर तो मैं उसको भी दिखा दूंगा आपको। और आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। अपॉइंटेड देख सकते हो आप, इसमें पे स्केल लिखा है आपका, ये सारे पे स्केल लिखे हैं आपके इंक्रीमेंट के साथ के, और DA और HRA भी मिलेगा, ये भी लिखा है इसमें, पोस्ट लिखे हैं यहाँ पे। अब प्रोबेशन पीरियड क्या बताया इसमें, 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है, और RRB PO में भी 2 ईयर्स का होता है। तो इसके अंदर लिखा है कि अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री हुई तो तुम्हें आगे कंफर्म कर दिया जाएगा, और अगर नहीं रही तो आपका प्रोबेशन पीरियड और थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, आगे निकालते नहीं है, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड बढ़ जाता है, ज़्यादा निकालता कोई नहीं है। और इसमें क्या है, योर कन्फर्मेशन इन द ऑफिस असिस्टेंट कैडर विल बी सब्जेक्टेड टू योर मेकिंग सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस ड्यूरिंग प्रोबेशनरी पीरियड अटेनिंग द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बाय द बैंक, फेलिंग which the bank its sole discretion may either choose to extend the probation period not exceeding 6 months to give you further opportunities and time to attain required standard or terminate your service without assigning any reason। तो वही चीज़ लिखी है इसके अंदर कि अगर आपने 1 साल में अगर सेटिस्फैक्ट्री प्रमोशन नहीं दिखा, परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, तो 6 महीने के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ा देंगे, और अगर उसके बाद भी नहीं दिखाया तो निकाल देंगे। वैसे कुछ कोई नहीं निकालता इसमें, गवर्नमेंट जॉब में सभी चलते हैं, एक बार सिलेक्शन हो जाए तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। हाँ बिल्कुल, कोई भी यूँ नहीं काम ही नहीं कर रहे आप, काम करना है आपको, मगर यूँ नहीं कि टारगेट पूरे नहीं करे तो निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने पूछा हुआ बाकियों से, टारगेट पूरे नहीं होते तो कोई ऐसा बर्डन नहीं है, मगर आप कोशिश ज़रूर करनी है, यूँ नहीं दिखेगी कोशिश भी नहीं है, क्योंकि आपका रिमार्क्स कौन देगा, आपका बैंक मैनेजर देगा सारे रिमार्क्स आपके रीजनल ऑफिस को, वहाँ से आपकी फिर परफॉर्मेंस पता चलेगी कैसी थी, वो आपका फिर उस पर आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो भी डिपेंड करता है, इंक्रीमेंट भी रुक जाता है अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो योर सर्विस कैन टर्मिनेट ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड प्रोबेशन पीरियड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, विदाउट रीजन के आपको प्रोबेशन पीरियड में भी निकाल सकते हैं, ये बोल रखा है। यू शैल हैव टू डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एप्लीकेशन बायोडाटा इज अप टू डेट पर्टिकुलरली इन रिगार्ड टू योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट। तो आपको ये बताना है कि सारे जो है जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो ठीक है। तो ये चीज़ थी इसके अंदर। मैं इसके अंदर बता दूँ आपको कि जो भी आपका इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी आपको कॉपी ले जानी है, 3 कॉपियाँ, मतलब कि 3 कॉपियाँ करवा लेना, वैसे 5 करवा लेते हैं लोग, मगर 3 कॉपी लगती है मिनिमम। तो आप ज़्यादा ले आना, कोई दिक्कत तो नहीं, क्या पता हाँ फोटो कॉपी शॉप हो ना हो, दिक्कत के लो, तो कोई एक बारी की बात है, हर किसी की 3 से 5 फ़ोटो कॉपी करवा लेना हर डॉक्यूमेंट की, आपके 10th की, दोबारा बताया था मैं डॉक्यूमेंट्स, 10th के मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन की सारे ईयर या सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, कंसोलिडेट मार्कशीट जो एंड में मिक्स आती है पूरी, सारे ईयर और सारे सेमेस्टर की कंबाइन, और आपकी डिग्री या तो प्रोविजनल, इन सब के ओरिजिनल, और इन सब की आपकी फ़ोटोकॉपी 3 से 5, 3 तो मिनिमम चाहिए। और बाकी आपका उसमें चली जाएगा एड्रेस प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड ले सकते हो, पैन कार्ड तो ले ही जाना, पैन कार्ड तो मांगते ही हैं वो, अकाउंट वगैरह भी खोलना पड़ेगा उन्हें, पैन कार्ड ले आना अपना, आधार कार्ड ले आना, और अपना वोटर ID ले आना। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके सफिशिएंट है, आपकी कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ इन तीनों से हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस भी ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, हम दूसरे स्टेट के हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, और फिर उसके बाद आपको क्या है बाद में ज्वाइनिंग आएगी, ज्वाइनिंग जब भी मिल जाती है 1-2 दिन के अंदर ही। तो इसलिए अगर जा रहे हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो अपने बैग वैग पैक करके जाना, कि वहाँ पे आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाएगी, अगले दिन मिल जाती है, कईयों को एक दिन छोड़ के मिल जाती है। तो इसलिए बहुत लोग ये गलती करते हैं, वहाँ पे बस एक बैग लेके चले जाते हैं अपना, इसमें खाने पीने का थोड़ा सामान होता है, एक जोड़ी कपड़े में ज़्यादा अगर दूसरी स्टेट से हैं तो बस वहाँ चले जाते, सोचते वापस तो आना ही, वापस आना होगा आपको, मगर आप वहाँ पे रूम देख के सब डिसाइड करके फिर आना, क्योंकि वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग में हो जाएगी अगले दिन। तो मेरे को ये बताना बहुत ज़रूरी था कि वहाँ ज्वाइनिंग तुरंत दे देते हैं कि आपके मतलब अगले दिन आपको ज्वाइन करना, बैंक अलॉट हो जाएगा। ये तो रीजन अलॉट करेंगे पहले आपको कि इस रीजन के अंदर आपको जाना है, तो आपके एडमिट ये जो ई कॉल लेटर आएगा मेल पे,
उसमें लिखा होगा इस रीजन के अंदर आपको जाना है। तो बाकी और मेरा यूपी का आ जाएगा तो मैं बता दूंगा कि मेरा किस रीजन के अंदर क्या है, मैं सब बता दूंगा आपको। बाकी आपको कोई भी डाउट है इससे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं जो ये मेन डाउट थे। आपका बॉन्ड का मैं बता दूं कि बैंक टू बैंक वेरी करता है, यूँ नहीं है कि इस बैंक में तो हर बैंक में आपका लगेगा। तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।